मंडी लोकसभा सांसद कंगना रनौत पर हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना कलाकार और मनोरंजन का साधन है, उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना कलाकार है और राजनीतिक मंचों पर अभी भी कलाकार वाली भूमिका निभा रही है, उनमें एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने 3 महीने से बिल नहीं चुकाया था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार को भेड़िए की संख्या देकर वे केवल सनसनी फैलाना चाहती है। हर्षवर्धन चौहान ने कंगना को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कलाकार है, मनोरंजन का साधन है, ऐसे में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कंगना जी तो एक कलाकार हैं और कलाकार जो है वो कलाकार की आदत पड़ी है। मंच पे भी वो उनका जो बोलने का स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो एक कलाकार की तरह करते हैं। अभी वो अभी तक पूरी जो है ना वो पॉलिटिशियन के रूप में जो है अभी कंगना जी नहीं आई है, अभी उनको बहुत चीज़ें सीखनी है। अब बिजली के बिल बारे में आपने बिजली के मीटर का जो बिजली का मीटर है आपको बिजली शो करेगा उतनी देनी पड़ेगी। अब वो कहने लगे जी मेरा जो बिजली का बिल जो 1 लाख रुपए का आ गया, तो वो बिजली का बिल आप जब बिजली का बिल नहीं दोगे तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होकर के ये बिजली का बिल उनका 3 महीने का है। तो सिर्फ उन्होंने सनसनी करनी है, सोशल मीडिया में, अखबारों में अपने बयानों से सनसनी क्रिएट करनी है, उनकी आदत है, पुरानी आदत है। मगर अब मुझे ऐसा लगता है उनको जो है, क्योंकि शी इज़ नाउ ए पॉलिटिशियन, तो उनको अब अपनी इन हर चीज़ों को सीरियसली लेकर के जो है और सनसनी को जो है वो नहीं करनी चाहिए। आज उनको जिम्मेवारी दी गई है मंडी पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने की, लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं पे उनको खरा उतरना चाहिए और उनके लोगों की समस्या को हल करना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करने से मुझे लगता है इससे उनको कोई राजनीतिक रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिवाय सुर्खियां क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भी टिप्पणी उन्होंने की है और तरह तरह की भाषा। चलो देखो, ऐसा ना वो कलाकार हैं, डायलॉग बोलना जो फिल्मी डायलॉग है उनको आदत है, तो उस तरह से बोल रही है। उनको मुझे लगता है उनकी जो बातों को जो है हमको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या बोलती है, क्या वो एक मनोरंजन का साधन भी, एक्ट्रेस भी है, मनोरंजन का साधन भी है। और मुझे ऐसा लगता है जनता भी उनकी बातों को जो है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। कुछ बातें तो वो सिर्फ सनसनी क्रिएट करने के लिए करती है और वो नहीं जानती कि जो भेड़िए वाली बात जो बोल रही है ना, वो नहीं जानती कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, पॉलिटिकली अवेयर है और वोटों के माध्यम से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया है और इस सरकार को ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भी गिराने की कोशिश की गई थी, मगर उस ऑपरेशन लोटस को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में फेल किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिन्होंने अपने ईमान को बेचने की कोशिश की, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाहर का दरवाज़ा दिखाया है। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन से शिमला लौटे उद्योग मंत्री ने कहा कि देश भर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मंथन हुआ है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि टिकट वितरण को लेकर पार्टी जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिस पर पार्टी आलाकमान निर्णय करेगा। अहमदाबाद में हमारे जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ। 2 दिन का अधिवेशन था। इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री और जो हमारे AICC के मेंबर्स थे, 18 के करीब हमारे मेंबर्स थे, वो सभी ने उन्होंने उसमें भाग लिया है। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत बनाया जाए उस पर गहन विचार हुआ और जो है बहुत सारे प्रस्ताव जो है उसमें पारित भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है उसको कैसे रोका जाए, कैसे इसकी जो है इनकी खिलाफत की जाए और इसको इनकी जो नीतियां हैं इस देश को तोड़ने की, राजनीतिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र के आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसको जवाब देने के लिए जो है विस्तृत रूप से चर्चा हुई और एक रोड मैप तैयार किया गया जिसमें पूरे देश में और प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के ढांचे को खड़ा किया जाए, किस तरह से इसमें मजबूत किया जाए। और एक फैसला ये भी हुआ है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट्स होंगे पूरे हिंदुस्तान में, उनका टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन और कांग्रेस के संगठन में जो है एक अहम रोल होगा। और अदरवाइज़ तो जो है वो सारे फैसले जो
ऑल इंडिया लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। तो बहुत सारे फैसले हुए हैं इसमें। वहीं अवैध खनन और उद्योगों की बिजली सब्सिडी को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए नई नीति लाई है। सरकार ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है और मशीनें भी जब्त की गई है। वहीं बिजली सब्सिडी के मामले पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगों को 40 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी गई है। साथ ही उद्योगों की ओर से नाइट सब्सिडी को पुनः देने की मांग की गई है। सरकार इस पर विचार कर रही है। मामला मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।